हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चालू है एक्सरसाइज 2.5। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए। 3 क्वेश्चन में क्या क्या सीखा? कोफैक्टर्स, 3 टॉपिक किए हमने। सबसे पहला टॉपिक किया हमने माइनस, फिर उसके बाद क्या किया? कोफैक्टर्स, और उसके बाद हमने एक पढ़ा मेन चीज एडजॉइंट। याद है? माइनर का सिंबल कैसा था? MIJ। इसमें M11 था, M12, ऐसे बहुत सारे थे। कोफैक्टर का सिंबल हमने डाला था AIJ, जिसका फॉर्मूला कैसा था? सिंपल। और एडजॉइंट का क्या किया था, याद है किसी को? एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट यूज किया था उसके लिए। ये बहुत जरूरी चीज है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, ये जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था। सबसे पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट। हमने क्या किया था? डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाले थे जिसके अंदर M आ गया था, और कोफैक्टर आने के बाद उसका लास्ट स्टेप में आपने खुद से सम किए थे, याद है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट खुद से निकाले थे। आज उसी का यूज करके हम लोग एक मेन टॉपिक पे जा रहे हैं जिसके लिए मैट्रिसेस बना है। साइंस वालों के लिए वो तो बहुत मेन टॉपिक होता है, कॉमर्स वालों के लिए भी मेन है। कॉमर्स का सबसे मैट्रिसेस का सबसे मेन टॉपिक इज इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। जैसे आपने ट्रांसपोज पढ़ा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं? लिखते हैं, पढ़ते हैं ऐसे, लिखते हैं ऐसे। इनवर्स में ऐसा होता है a रेज टू माइनस डैश, ये 1 नहीं है। अगर ये -1 होता तो ऐसा कुछ होता, समझो, तो इसको तो अपन 1/a लिख देते हैं। तो ये 1 नहीं है, ये डैश है। ठीक है, a रेज टू -1 आप पढ़ सकते हो, बट ये 1 नहीं। ये फाइनल करना है आपको। a इनवर्स। अब एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है, ये होता है a इनवर्स। सुना आपने? अगर आप a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? I। सबको पता है I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। a क्या होगा आपका क्वेश्चन, और a इनवर्स क्या है जो हम लोग अभी ढूंढने वाले हैं आज। तो ये एक इनवर्स है a का, जिसको मल्टीप्लाई करने पे I आता है। सिंपल। I मतलब 1 गिन सकते हो। ठीक है, तो डैश इंटू डैश इज 1। तो ऐसा मैट्रिक्स, अभी कभी किसी ने ऐसा बोला a इंटू बी इज इक्वल टू I, तो आप बोलना ये b नहीं होगा, ये कौन होगा? a इनवर्स। जैसे जैसे सम करेंगे आप समझ जाओगे। अभी से आगे का पार्ट पूरा इनवर्स के ऊपर ही है, ये पूरा भी इनवर्स ही चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं आपको इनवर्स के अंदर लेके जाऊँ। इनवर्स ढूंढना, ए इनवर्स ढूंढने के 2 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एडजॉइंट मेथड। तो मतलब सर वो जो लास्ट टाइम किया वैसे ही कुछ काम आने वाला है? यस। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये इसके लिए स्मार्टनेस चाहिए। मैं कितना भी सिखा दूँ, आप में अगर स्मार्टनेस नहीं, आपको नंबर से खेलना नहीं आता तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड के लिए स्मार्टनेस ज़रूरी है, लॉजिक ज़रूरी है। बिना लॉजिक के नहीं होने वाला काम, और सिंपल लॉजिक नहीं है तो आप बोलोगे सर हमको तो कुछ समझा ही नहीं। समझा नहीं, उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आएगा तब टेंशन नहीं है, अभी क्यों टेंशन लेना? अभी एकदम ईजी चालू। अभी अपना एडजॉइंट मेथड करेंगे पहले। तो चलिए, एडजॉइंट मेथड करने वाले तो उसके मैं पहले स्टेप सिखाता हूं आपको। सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको मॉड ए निकालना है। मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? वो आपको फॉर्मूला दिखेगा तो समझ जाओगे।
mod a should not be equal to 0. सर ये देखा देखा लग रहा है. Yes, it is called non-singular matrix. तो therefore A is non-singular matrix and A inverse exist. ठीक है, अगर mod A 0 रहा तो सम उधर ही खत्म हो. A inverse does not exist. अगर mod A not equal to 0 रहा तो ये 3 लाइन लिखनी. ये 3 लाइन मैंने आपके सामने पहले लिख दी. ये 3 लाइन को आपको याद करना है. ठीक है, क्या किया हमने? फर्स्ट स्टेप, एडजॉइंट मेथड से क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इनवर्स. क्वेश्चन एडजॉइंट नहीं, क्वेश्चन इनवर्स है. फाइंड द इनवर्स. उसमें क्या लिखा है? बाय एडजॉइंट मेथड. तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? सीधा मॉड ए निकालना है. मॉड निकालना आता है सबको. क्वेश्चन का मॉड निकालना है. 0 नहीं आना चाहिए. 0 आ गया तो खुश हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन उधर ही खत्म हो गया. 0 नहीं आएगा. जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें कभी 0 नहीं आता. 0 नहीं आते आपको क्या बोलना है? ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो अपने को नॉलेज पहले से था. ए, हाँ, मॉड ए नहीं, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, या एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट. कर पाओगे? यस, चलिए ठीक है. सेकेंड स्टेप. आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है एआईजे नाम की. एआईजे मतलब ए तो इसका नाम था मैट्रिक्स का, तो एआईजे. बी नाम होगा तो बीआईजे, जैसा भी नाम होगा. कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, जिसको अपने लास्ट लेक्चर में सीखा, हाउ टू मेक अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर सब निकलने का एक मैट्रिक्स के अंदर डाल दो, उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है. मैं लिख ही देता हूँ. भूले तो नहीं ना? ठीक है. अब इसके बाद एमआईजे हो गया, एआईजे हो गया, कोफैक्टर्स हो गया. इसके बाद क्या निकाला था पता है? अपने कोफैक्टर के जस्ट बाद, यस सर, एडजॉइंट मैट्रिक्स. एडजॉइंट मैट्रिक्स को शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? एडीजी ऑफ ए. ठीक है, एडीजी ए इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है वो भी बता देता हूं मैं आपको. ये जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये 100% एग्जाम में आने वाला है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे मत देखिए, अच्छे से देखिए. क्या करना है? एडजॉइन कैसे करना है? ट्रांसपोज निकालना है. इसका एक सम करोगे ना, आप समझ जाओगे कैसे करते हैं. खाली बस टाइम ज़्यादा लगेगा. धीरे धीरे टाइम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा. एंड द लास्ट, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था. ये 2 चीज़ें की थी. ये आपको पहले से आता है मॉड निकालना, तो अब तक तीनों स्टेप आपको आते हैं. लास्ट स्टेप एकदम छोटा सा, इनवर्स. मतलब ए इनवर्स, ब्रैकेट नहीं, आपको समझाने के लिए ब्रैकेट लिखा. इट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू, आ गया देखो फॉर्मूला. एकदम सिंपल फॉर्मूला. जो सबसे पहले मॉड ए निकाला था, जो नॉट इक्वल टू 0 आया था, फॉर एग्जांपल 2 आया था, -2, कोई भी हो सकता है. 2 - 2 वो आपको इधर लिखना है. ये मॉड, उसको माइनस हटाने वाला मॉड नहीं है, ये तो डिटर्मिनेंट वाला मॉड है. तो अगर -2 आता है तो इधर -2 लिखना था. 1/-2 आया समझो. एडजॉइन ऑफ ए इधर पड़ा होगा आपका ट्रांसपोज वाला. लास्ट टाइम जो मैट्रिक्स मिला अपने को, जो आपने ट्रांसपोज किया, बस वो इधर लिख देना. तो 1/-2 अब ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा खत्म. इसको बोलते हैं ए इनवर्स. इसके लिए उसमें अगर 0 आता तो प्रॉब्लम क्या होता है? 1/0 क्या होता है? बोलो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो आंसर कहाँ से आता है? इसके लिए क्या लिखा रहता है? ए इनवर्स एग्जिस्ट. अगर 0 आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट. समझा? वो 0 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि 1/0 फॉर्मूला देखो अच्छे से. ये आपका फॉर्मूला, ये मेन चीज है. यही आपको बता देगा क्या क्या करना है. ये फॉर्मूले को देखो, क्या ढूंढना है? ए इनवर्स. उसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मॉड ए. उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए. तुम बोलोगे अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए, पर एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या निकालना पड़ता है? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर. तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला टिंग करके दिमाग में आएगा और स्टार्ट करना है. ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो. ये स्टेप्स हैं. अच्छे से नोटबुक लेके बैठो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा. नोटबुक लेके बैठो, ये अच्छे से उतार लो. बीच में एक एक लाइन छोड़ो इधर, ताकि ये बहुत मेन है. ये पेज बहुत मेन है. 4 मार्क्स देने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तो ये अच्छे से स्टेप लिख दो. इसके लिए मैंने अच्छे से स्टेप लिख दिए. बीच में मैं लाइन कर देता हूँ. ये स्टेप्स है.
स्टेप नंबर 1 2 3 4 और खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी भी किसी ने भी इनवर्स बोला निकालने के लिए एडजॉइंट मेथड से, तो ये तरीका है। ठीक है, बस लंबा तरीका है, इसके लिए लोग थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, पर बाकी जो दूसरा मेथड है वो लंबा नहीं है बट दिमाग वाला है। ठीक है, चलिए तो आप इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। अब इसको लिख लीजिए, इसके बाद तुरंत आपके सामने सम आ जाएगा। ठीक है, यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, बट वो अभी आपको याद रखना। आप नोटबुक में लिखो, पहले अभी लिखो। सो आपने स्टेप्स लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.5 हेडिंग पढ़ लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? एडजॉइंट मेथड। कितने क्वेश्चन अपने पास? 3। हम कितने करेंगे? 2। एक आप करोगे, कौन सा? सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला भी 2/2, सेकंड वाला 2/2 आप कर लोगे, थर्ड वाला 3/3 है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नाम देना है ए। अब आपका फर्स्ट स्टेप देखो, आपने जो नोटबुक में लिखा है, नहीं लिखा है तो प्लीज नोटबुक में देखो, आप लिखो। स्टेप नंबर 1, मैं ऐसे स्टेप नंबर 1 ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो इसका मॉड निकालेंगे फटाफट। ये सबसे सेफ तरीका है। इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, दिस इज सर नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आप अच्छे से लिख दो, एक और जगह ज्यादा ले लेगा अपनी। ये मेन चीज था, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बहुत ज्यादा जरूरी था, ये हमारा मॉड है। आप जगह अच्छे से यूज कर लेना, मेरे पास थोड़ा छोटा बोर्ड है। देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं तो ढूंढ क्या रहे हो? हेडिंग क्या है? फाइंड द इनवर्स। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब अपना स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या पढ़ा आपने? कोफैक्टर निकालने, तो इट इज कोफैक्टर aij इज इक्वल टू -1 i प्लस j mij। याद है ना सबको? शुरू करते हैं। याद है लास्ट एक्सरसाइज? M11 ओ अपना 3/3 है नहीं ना, सिंगल ही। ठीक है, -1 + 1 इधर कौन आएगा? ये 1 कौन है? ये रहा। तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, कौन आएगा? -1। फिर A12 कौन है? ये रहा, बाजू वाला ना। इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, कौन आएगा? 2। फिर A21 कौन है? ये। इसका रो और कॉलम छोड़ दो तो बचा कौन? -1। और एक और लिख देते हैं साथ में, ये रहा -1। तो इसको और इसको छोड़ दो तो कौन बचा? ठीक है, चलिए सबके आंसर लिख देते हैं। इसका क्या आएगा? -1 का स्क्वायर इंटू -1, तो ये तो 1 हो गया, बचा क्या? फर्स्ट नंबर आ गया -1। सेकेंड -1 का क्यूब और इंटू 2, -1 का क्यूब माइनस, तो आंसर इज -2। नेक्स्ट -1 का क्यूब अगेन, बताइए सर -1 का क्यूब माइनस और ये माइनस, तो क्या हो गया? +1। ठीक है, +1 भी लिख सकते हो। -1/4, 4 है मतलब इवन नंबर, इवन नंबर मतलब अच्छा है, अच्छा मतलब प्लस, तो आंसर इज 3। तो तीनों नंबर आ गए, चारों नंबर आ गए अपने पास। यस, चारों नंबर आ गए। सो नाउ स्टेप नंबर, यही स्टेप कंटिन्यू करते, सॉरी, कोफैक्टर मैट्रिक्स।
बहुत बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते, कभी स्क्वायर बनाते कभी लाइन खींच देते, थोड़ा ध्यान से। जब खाली मॉड होता है तभी स्ट्रेट लाइन खींचनी है, बाकी टाइम पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना है कंटिन्यू, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे लाइन से वैल्यू, सब वैल्यूज डाल दी, को फैक्टर आ गया। अब इसका क्या निकालना है आपके को फैक्टर के बाद, एडजॉइन। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, ऐसा अच्छा लगेगा। स्टेप नंबर 3 क्या निकालना है अपने को, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए विच इज ADJ। A इज इक्वल टू किसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। AIJ किसकी भाषा है, कोफैक्टर की। Therefore पढ़ो ऐसा, लिखो ऐसा। ये आपका आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स आने के बाद स्टेप नंबर 4 विच इज लास्ट स्टेप। बोलिए स्टेप नंबर 4 क्या था आपकी बुक में, सर इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला आपने बुक में लिखा हुआ है, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए। मॉड ए कितना है, -1। एडजॉइंट ऑफ ए ये पड़ा। अब माइनस साइन अंदर दे दो, क्यों, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, और माइनस साइन अंदर जा सकती है, यस जा सकती है। फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूं, माइनस साइन सबको अंदर जाएगी तो सबका साइन चेंज। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 2 -1 -3, दिस इज ए इनवर्स। समझ गया। चेक कैसे कर सकते हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई याद है ना, बीच में अपन ने मल्टीप्लाई किया था ऐसा और ऐसा, याद है, ऐसा ऐसा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई, कौन सी, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। चेक करना जरूरी, एक भी मिस्टेक हुआ तो रॉन्ग मिलेगा आपको, इतना मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन ना शॉर्टकट से सॉल्व करके सिखाता हूँ, ताकि आपको इसका आंसर क्रॉस चेक कर सकूँ। वैसे ये मैं मिटा के आपको ना इसका शॉर्टकट से आंसर भी बता देता हूँ, ताकि एग्जाम में आपके 2-3 तरीके हो आंसर चेक करने के, ठीक है। तो आप ये अच्छे से देख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लो, या पॉज कर लो, लिख लो, फिर मैं एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। एग्जाम में शॉर्टकट अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, शॉर्टकट टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ 2x2 साइज। ध्यान से देखना, जैसा बोलूं वैसा करने का। स्टेप नंबर 1, डायगोनल्स को इंटरचेंज करो। डायगोनल्स कौन से होते हैं याद है आपको, ये वाले, ऐसा लिखते हैं अपन, ये रहा डायगोनल। डायगोनल को इंटरचेंज करो, सुना मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, ये डायगोनल इनको इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज, यस। इंटरचेंज करने के बाद ये आपको पहले का नहीं दिख रहा है, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये दो, इनका उधर ही रख के साइन चेंज। सुना, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के सिर्फ साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब एक दूसरे से चेंज नहीं, अगर दोनों माइनस है तो दोनों प्लस, अगर दोनों प्लस है, ये नहीं, ये नॉन डायगोनल वाले, दिस इज नॉन डायगोनल एलिमेंट।
अगर एक प्लस एक माइनस है तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, मतलब उनका खुद का साइन चेंज करना है। मैं दिखाता हूँ, ये -1 लिखा है तो मैं लिखूंगा 1, ये 2 लिखा है तो मैं लिखूंगा -2। समझा क्या? yes. अब ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, तो अपना याद करो एडजॉइंट ऑफ ए, देखो है ना सिर्फ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको आता ही है, सिर्फ इधर लिख देना है और आंसर आ गया। तो ऐसे आप एग्जाम में चेक कर सकते हो ताकि आपका फटाक से आंसर राइट है कि रॉन्ग पता चले। तो एडजॉइंट ऑफ ए चेक हो गया। क्या सर ये 2/2 के लिए है शॉर्टकट, 3/3 का शॉर्टकट नहीं है? नहीं, 3/3 में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको चेक करने का एक ही तरीका है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आंसर से मल्टीप्लाई करो, आएगा। सुना, आंसर कौन? ए इनवर्स। ये शॉर्टकट किसका है देख लो, शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका ए इनवर्स नहीं है। ए इनवर्स के लिए तो 1/mod एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, सिर्फ mod तो लिखना है, ये आपका एडजॉइंट चेक कर लेगा। तो अपन सेकंड क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लाके देखें क्या आता है। इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं, मॉडिंग। इस स्टेप में आपने क्या सीखा पता है? जब भी इधर मॉड लगता है ये स्क्वायर ब्रैकेट चेंज होकर सीधे लाइन हो जाती है, ध्यान रखना हर चीज का। ठीक, अब क्या करेंगे? शॉर्टकट यूज करें, एग्जाम में नहीं कर सकता, मैं खाली ऐसे ही सिखा रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, क्वेश्चन के डायगोनल इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वही रहेंगे बट उनके साइन चेंज। उसका माइनस का प्लस हो गया, इसका 4 हो गया, ये फाइनल आंसर आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है अपने को? सिर्फ आंसर। तो आंसर क्या लिखूं? आंसर मतलब ए इनवर्स मॉड ए, 1/mod ए, ये दिख रहा है 18 है ना इस बार। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड का, ठीक है। तो ये शॉर्टकट से हमने आंसर लाया सेकंड का, तो आप चेक कर सकते हो इसको, ये राइट है कि रॉन्ग। हो सकता है 1/18 अंदर हो, इसके लिए आपका आंसर में अलग हो, ठीक है। तो 1/18 बाहर भी रख सकते हो, अंदर भी। कुछ लोग पूछते हैं कि इसको बाहर रखना है कि अंदर, तो आपकी मर्जी। आपको अंदर रखना है तो सबको डिवाइड करके छोड़ दें, ठीक है। कोई रॉन्ग नहीं मिलेगा, दोनों राइट है, पर मोस्टली लोग इधर ही छोड़ देते, ठीक है। समझ गए शॉर्टकट? यस। डायगोनल्स इंटरचेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, किसका आंसर आएगा? एडजॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का थर्ड, ठीक है। फिफ्थ का थर्ड स्टार्ट करें। यस, लेट ए, क्वेश्चन इज 1 2 3 0 2 4 0 0 5 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। कौन से मेथड से निकालना है? एडजॉइंट। स्टेप नंबर 1 शुरू करें। यस सर। इसका मॉड निकालना है फटाफट। सबसे पहले जैसे हम लोग करते थे, 1 है तो इसको छोड़ना है, डिटर्मिनेंट आपको आता है निकालना। -2 है तो इसको छोड़ो, 0 -0 +3 0 -0, तो बहुत टाइम बच गया अपना। 1 10 10 और खेल, बाकी सब तो 0 है, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं इधर लिख देता हूँ देयरफॉर mod a इज नॉट इक्वल टू 0। आप जगह का अच्छे से यूज करना, मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। देयरफॉर a इज अ नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1। नाउ टाइम फॉर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या थे? कोफैक्टर। Cofactor of A is Aij, which is equal to -1 raised to I plus j Mij। तो अपना फॉर्मूला अच्छे से लिख देना, अभी मैंने लिख दिया। ट्राई करते 3-3 आ जाए। नंबर बने, चलिए आ जाइए। 1 1 मतलब ये 1 1 है, इसको छोड़ दो। जो 4 दिख रहे बोलो। सेफ। सेकेंड 2 दिख रहा है, इसका और इसको छोड़ दो। 1 3 थर्ड पे जाओ। इतना सॉल्व कर लेते, फिर आगे क्या लिखेंगे? -1 का स्क्वायर, और इसका बोलो। डायरेक्ट बोलना चाहोगे? 5 2 10, 10 माइनस 0। बताइए कितना हुआ? -1 का स्क्वायर। तो हर एक चीज़ फूक फूक के रखो। 9 करने तो 9 एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं अपने को, घाई नहीं। 10 इंटू स्क्वायर इज 1, मतलब 10। नेक्स्ट -1 का क्यूब, तो इसका माइनस आने वाला है। ये है 0 माइनस 0, बट 0 का कोई साइन ही नहीं होता। इट इज अगेन 0 माइनस 0, बट ये क्या आएगा? -1 रेज टू 4। अच्छा है, बट क्या फ़ायदा? आंसर तो 0 है। नेक्स्ट सही। चलो कंटिन्यू। टू 1 ये रहा, पता है ना? 1 1 1 2 1 3 2 1 0 पे आओ, ऐसे और ऐसे गायब। 2 2 सेंटर वाला सबसे फेवरेट। सेंटर है तो सब छोड़ दो, 3 4 कॉर्नर ले लो। 2 3 ये रहा। 2 3 मतलब ये और ये छोड़ो, तो बचा क्या? 3 1 ये वाला 3 1। उंगली रख सकते हो, उंगली रख सकते हो, इधर रखता हूँ। तो ये और ये छोड़ रहा हूँ। लास्ट इधर आओ। तुम्हें लगे इतना मेहनत? ये कोई मेहनत नहीं है, एक बार आदत हो गया तो आपको बहुत इजी लगेगी। चलिए फटाफट। 2 5 10, 10 माइनस 0, 5 माइनस 0, 0 माइनस 0, 8 माइनस 6, 4 माइनस 0, 2 माइनस 0। बताइए -1 का क्यूब माइनस, तो आंसर आएगा -10। ये बताइए प्लस, तो इग्नोर, क्या आंसर आएगा? 5। ये कितना है? माइनस, तो ये क्या है? 0, छोड़ो। ये कितना है? 2, और ये क्या है? प्लस के माइनस, इवन है ना? प्लस, तो आंसर आएगा 2। ये क्या है? माइनस, बट ये क्या लिखा है? 4, तो -4। ये क्या है? प्लस, क्योंकि इवन है, तो आंसर इज ओनली 2। समझ गए? इसके बाद हमारा मेन स्टेप क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, 10 0 0,
ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स, स्टेप नंबर 3 सर। स्टेप नंबर 3 इज एडजॉइंट ऑफ ए। आप लिख देना अच्छे से। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज ना, तो एक बार लिख के दिखा देता हूँ उसको कि वी आर टेकिंग ए आई जे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पहले आप क्वेश्चन लिखना, छोटा सा टी लिखना, जैसे अपन ट्रांसपोज करते तो मैंने बोला एग्जाम में कैसे लिखते, ट्रांसपोज लिखोगे फिर ट्रांसपोज करना, मैं डायरेक्ट करना। 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। देख लिया सर। चलो लास्ट स्टेप एडजॉइंट आ गया, तो क्या स्टेप नंबर 4 जिस लास्ट स्टेप, ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या है, अपना ए क्या आया है 10, तो आप क्या लिखोगे 1/10 और ये पूरा का पूरा। अब आपकी मर्जी, आपको अंदर देना है कि बाहर छोड़ना है। 99% लोग बाहर ही छोड़ देते हैं। तो आंसर कैसा दिखेगा बोलो सर? आंसर दिखेगा 1/10। ये दिख रहा है आपको 10 सबको, ये रहा, इट इज 1/10 और ये पूरा का पूरा, क्योंकि यही है ना एडजॉइंट। तो देखो थोड़ा सा दिखा सकूं तो मैं लिख लेता हूं। बहुत लोग बोलेंगे नहीं दिख रहा है, अरे ये क्या, ये लिख रहा है, कुछ नहीं, खाली 1/10 दिखा दिया। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। समझ गए? तो आप चेक कर लीजिए आंसर और ये कॉपी कर लीजिए बोर्ड का, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन करने वाले हैं इसका, ताकि आपको एकदम पक्का बैठ जाए कि कैसे करना है। बार बार मिस्टेक्स होगी, एक बार मिस्टेक होगी, 2 बार, तीसरी बार सब करेक्ट हो जाएगा। इधर कुछ ना कुछ मिस्टेक आते रहेगा आपका, क्यों? कॉन्सेंट्रेशन स्लो है आपका, कॉन्सेंट्रेशन लो, ठीक है। तो धीरे से देखने का, सोचने का, फिर लिखने का, क्योंकि अगर ये राइट है तो यहाँ पे तो देखो ना कितना सेकंड्स लगता है, कुछ सेकंड्स में हो जाता है नीचे का। सिर्फ ये 9 आराम से, एकदम आराम से, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए देखिए, इफ ए इफ ए एंड बी दिया हुआ है आपको, सब सही है, यस। देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट सोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अपने को क्या फाइंड करना है, एक्स। अब आपको पता है ये दोनों क्या हो रहे हैं सर, मल्टीप्लाई। तरीके में धीरे धीरे बताता हूँ आपको क्या होता है इसमें, ये अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सबको याद है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। एक और फैक्ट दिखाता हूँ आपको, आई का मतलब आप 1 समझोगे ना, क्योंकि इसका नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, तो इजी पड़ेगा। एक और फॉर्मूला देखो, क्या लगता है आपको, a इंटू आई किया तो क्या आना चाहिए, ये अगर 1 है तो a इंटू 1 क्या होना चाहिए, a। सुना, तो a इंटू आई क्या आएगा, a। तो आपको याद रखना है कि बी आई आया या आई बी आया कि ए आई आया कि आई ए आया, सबका आंसर क्या आता है, आई को कुछ नहीं देखने का, इट इज ए, इट इज ए, इट इज बी, इट इज बी। इतना समझा? yes. हम लोग क्या फाइंड करना है, एक्स। तो देखो मैट्रिसेस में कैसे होता है, हमें ये अगर ए की जगह आई हो जाए, तो अगर इस ए की जगह आई हो गया तो ये दिखेगा, तो x इंटू आई क्या होगा, x, और हमको x मिल सकता है। अभी तो कैसे होगा देखो ना, x आपको पता है क्या, नहीं, ये आपको पता है, हाँ नहीं पता और पता है कि हम लोग क्या करेंगे, दो चीज पता होगी तो कुछ तो कर सकते हैं। देखो आपको क्या बोलना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। क्यों? देखो
इससे क्या होगा, पहचाना, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i। तो क्या सर a इनवर्स a इंटू बी आई होता है, यस, a इंटू ए इनवर्स भी आई होता है, a इनवर्स इंटू ए भी आई होता है, दोनों का मतलब आई होता है, ठीक है। तो a इंटू ए इनवर्स मिल गया, तो इसके अगले स्टेप में मैं क्या लिख दूं इधर, आई। ये तो ऐसे ही रहेगा, आप इसको घुमा नहीं सकते। ये एक चीज का मैंने ध्यान रखा है, रेड में जो a इनवर्स लिखा हुआ है देखो, वो इस साइड से है, आप एक इस साइड से एक इस साइड से ऐसे सब नहीं कर सकते मैट्रिसेस में। मतलब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता और मेरे को ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना होता, तो ए इनवर्स आप इधर मल्टीप्लाई इस साइड में, तो अगर इस साइड में किया तो उधर भी इस साइड में ही होता, फिर देखो आई हो जाता। समझा क्या बोल रहे हो, गुड। तो ये आई लिखा, इसका रीजन देना पड़ेगा, तो यस रीजन देना पड़ेगा। ये रहा फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, आई इंटू एक्स, अभी अभी बताया आपको क्या होता है। तो सब लोग सोचेंगे ना आई किधर गया, तो आई इज ए इंटू आई इज ए, तो चाहे वो एक्स इंटू आई हो कि ए इंटू आई, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्मूला। इन शॉर्ट आपको ये मेन काम का है, इस तरीके से आपको स्टेप करने पड़ेंगे। मैंने बहुत डिटेल अच्छे से बताया है आपको, यही तरीका है करने का। एक और सम जब होगा तो उसमें और अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट सम में भी ऐसे ही कुछ यूज़ करना है, ये सम करते हैं फिर नेक्स्ट सम करते हैं, तो आपको पक्का बैठ जाएगा, ठीक है। चलेगा, थोड़ा सा लंबा लेक्चर है बट काम का लेक्चर है, 4 मार्क्स देगा आपको ये, कोई ना कोई सम आज वाले में से कुछ आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखिए, आपको एक्स ढूंढना है। एक्स ढूंढने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, बी और ए इनवर्स। बी तो सर वो रहा, मतलब अभी एक ही चीज फाइंड करनी है, क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कहाँ मिलेगा, ये रहा। तो अभी आपको पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा ए इनवर्स का, यस, पूरा ए इनवर्स निकालना पड़ेगा बाय एडजॉइंट मेथड। तो ज्यादा सोचने से टाइम वेस्ट मत कीजिए, शुरू कीजिए। उसका स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है हमको, ए इनवर्स। जैसे ए इनवर्स मिल जाएगा, बी तो मेरे पास रेडी है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स मिल जाएगा। मैं कर दूं अच्छे से, 2 - 6। 0 आया तो सर कुछ नहीं लिखे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता, लिखना तो पड़ेगा। -6 not equal to 0, therefore mod a is not equal to 0, therefore a is a singular, sorry, a is a non singular matrix and a inverse exist। ये हमारा हो गया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, कोफैक्टर। नो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। MIJ 1 1, ए को देखना, बी को मत देख लियो। -1 का स्क्वायर, 2 - 6 -4, ध्यान से, ये प्लस ये माइनस। वन टू, समझा प्लस कैसे हुआ, ये तो -3 है बट ये भी माइनस है ना। अब आप क्या करो, आप खुद से करना इसके बाद, और आप फिर इधर खाली नंबर्स क्रॉस चेक कर लेना, एक भी रॉन्ग आया तो अभी भी प्रैक्टिस बाकी है आपकी।
पर नंबर्स डाल लो, रॉन्ग ना हो, ध्यान रखते। 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 0 1 2 3 1 3 2 3 3। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं। पहले स्पूट करेंगे, फटाफट सॉल्व कीजिए। वन माइनस वन, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 3 माइनस 0, 2 माइनस 0। ठीक है, ये नंबर हो गए। अभी नेक्स्ट ये प्लस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0, माइनस 2 प्लस बट माइनस 2, 3 ये माइनस 2 ये प्लस। मन में बोल बोल के लिख देना, आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहां से शुरू करते हैं। -4 3 -2 2 0 -2 -2 -3 2। इसके बाद कौन सा स्टेप है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, याद है ना क्या करना है? इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? -4 3 -2 2 0 -2 लास्ट -2 -3 2। ठीक है, टेंशन मत लेना, बहुत इजी है। एडजॉइंट हो गया। इसके बाद क्या ढूंढना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स तो आप लिख ही दोगे, तो यहाँ तक आप पहले लिख लो, फिर मैं इसका आगे का कंटिन्यू यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, फिर अपन को क्या मल्टीप्लाई करना है ना, थोड़ा टाइम जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ ए इनवर्स भी। याद है ये फॉर्मूला? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ए कितना है? -6 दिखा, मॉड ए इज -6। तो इधर क्या लिखोगे? यही सेम मैट्रिक्स उधर आ जाएगा। ये आपका ए इनवर्स आ जाए, उसको बॉक्स कर लेना। और वही तो हमारे काम की चीज है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कौन सा अटका हुआ है कब से? x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप पॉज कर लो और फटाफट ये लिख लो। ये मैं मिटा देता हूँ। इसके आगे का कर रहा हूं। नाउ फ्रॉम 1 फ्रॉम 1, क्योंकि वो उसके आगे इसके लिए इसके नीचे नहीं लिख सकते। देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहले b लिखेंगे। b कौन है भाई? फिर ए इनवर्स लिखेंगे। ए इनवर्स में क्या है अपना? 1/-6 और ये पूरा मैट्रिक्स। यस, चलो ये 1/-6 है। बीच में क्या कर रहे हैं आप? साइड में भी लिख सकते हो, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स चेंज नहीं हो सकती, नंबर को आप भेज सकते हो किधर भी। ठीक है, तो मैं 1/-6 बाहर लिख रहा हूं और मल्टीप्लाई का काम शुरू करते। शुरू कीजिए, याद है ना अपना? शुरू करो, चलो आराम से। आराम से। नेक्स्ट, होप छोड़ना नहीं भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट, सेकेंड लाइन।
ये वाली लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, अब लास्ट लाइन, ये वाली लाइन फर्स्ट रो के साथ। फाइनल आंसर, ऑलमोस्ट फाइनल नहीं है बट फिर भी 6 6 कट, -4 -4 6 6 कट, कुछ ज्यादा ही माइनस नहीं दिख रहे, बाहर भी एक माइनस है, दे दो अंदर। लास्ट स्टेप, सब माइनस अंदर जाएंगे तो सबके साइन चेंज होंगे। देखो सब माइनस है, इसको छोड़ के मतलब ये खुद माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस। फाइनली ये आंसर आपका, ठीक है। आंसर इज 4 4 2 11 8 -5 10 10 2, ठीक है। तो एकदम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। जाएंगे 1 1.5 पेज, 2 पेज भी जा सकते हैं, बट पेजेस से कुछ नहीं, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। 4 मार्क्स के लिए सम करना पड़ेगा। इसके ऑप्शन में जो दूसरा सम आएगा वो थोड़ा और डिफिकल्ट रहेगा। जब भी बोर्ड एग्जाम में आप चैप्टर दोगे ना, ये इजी वाला चैप्टर है, इसको अटेम्प्ट करना। इसमें रॉन्ग होने का टेंशन नहीं है, सिर्फ नंबर्स से तो क्या डरना है, उधर तो कोई ना कोई फॉर्मूला थियरम बहुत सारा हेडेक रहेगा। इसके लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई हार्ड नहीं था लंबा पर हार्ड नहीं था। सिर्फ हमने को फैक्टर तो निकाला और सीधा इधर लिख दिया और मल्टीप्लाई करना तो आता था हमको। ये वाला पार्ट कुछ नया था। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट मैं करके दिखाऊंगा और आगे का सम आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए चलिए, तो अभी ये 9 सम आप लिख लो, इधर तक आपने लिख दिया था पहले ही, और अभी ये आगे का कंटिन्यू करना, ठीक। चलो 10th क्वेश्चन, आपने 9th लिख दिया अच्छे से, एकदम ज़्यादा पेज भर गया, कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन थोड़ा छोटा है। 10th क्वेश्चन 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 आपके लिए टास्क आ रहा है। सब चीज मेरे को सोल्यूशन देख करते करते बोर हो जाओगे आप खुद भी करो, आपको ज्यादा मजा आएगा। सेम फॉर्मेट, सेम क्वेश्चन, खाली ये छोटा हो गया। छोटा हो गया तो और अच्छा है ना, जब लास्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे कितना फायदा होगा पता है। इसका कोई साइज बताएगा मेरे को? इसका साइज क्या था? 3/1, याद है ना? कंफ्यूजन तो नहीं होता ना? चलो बोलो क्या लिखो, वो स्टेटमेंट बताइए। मल्टीप्लाई बाय, आपको इसको हटाना है। क्या करना है? फाइंड क्या करना है? पढ़ा आपने क्वेश्चन में, फाइंड क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू, फाइंड मैट्रिक्स एक्स ढूंढना है, वही लास्ट टाइम एकदम सेम। तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ए इनवर्स, बट इस बार इस साइड से। तो क्या लिखूं? मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। पहले तो सेम कॉपी कर लेता हूं। ए इनवर्स लिख रहा हूं, लिख दिया। अब देखिए इसका क्या होगा, जो लास्ट टाइम हुआ। रीजन दोगे कि नहीं? यस, ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स, दोनों का आंसर क्या आता है? आई। वो फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर लेना, आपके जो भी आपके बाद लिस्ट होगी। लिस्ट है ना भाई, आई इंटू एक्स, ओनली एक्स। रीजन
सर क्या हम लोग इधर एक्स लिख दें, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट ही मिलेगा आपको। ये हो गया हमारा फाइनल लिस्ट। लास्ट टाइम और इस टाइम में फर्क देखा आपने क्या है, लास्ट टाइम ये इनवर्स इस साइड था, इस साइड है इस पर, ठीक है। तो अभी क्या करना है फाइनली, फिर से वही पूरा इनवर्स ढूंढना है आपको इसका, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई करना। बट अज्यूम समझो ए इनवर्स मिल गया आपको, तो कुछ तो 1/, मिला रहेगा, समझो 1/3 मिल गया ए, और बी ऐसा है इस बार, है ना, बी कैसा है 1 2 3, और यहाँ पे इधर नंबर्स होंगे, इसका साइज क्या है 3/3 और इसका साइज क्या है 3/1, तो आंसर कितना आएगा 3/1। तो समझो ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज 3/1। लास्ट में अगर आंसर आप पीछे से मैच करना चाहते हो तो समझो ये 1/3 है और आंसर भी शायद 1/3 है, तो 1/3 अंदर भेज देना। फॉर एग्जाम्पल इधर नंबर है 5 4 और 3 है, समझो 1/3 अंदर दो, तो 5/3 4/3 और 3/3 1 होता है, और ये कौन आ गया आपका x। ये मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ कि आंसर आपको पता है, बीच का पूरा ए इनवर्स आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ए इनवर्स अच्छे से ढूंढ लो, परफेक्ट ए इनवर्स आने का चेक कैसे करना है। अगर आपको लगता है सर आंसर रॉन्ग आया मेरा, आप क्या करूँ, क्या रॉन्ग है मेरा, तो कोई चेक नहीं करेगा, आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, आप अपने ए को और अपने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया मतलब परफेक्ट, अगर नहीं आया तो उधर कुछ रॉन्ग है, फिर प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा एक एक, इतना मेहनत नहीं करना है, तो एक एक चीज़ फूक फूक के अच्छे से करो, ठीक है। तो समझ लो आपका ये टेस्ट है, ये सब आपके लिए टेस्ट है, आपको करना है, हो जाए तो लाइक कर लेना वीडियो को कि सर डन हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का बड़ा लेक्चर खत्म होता है, बट इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, 4 मार्क्स मिलेगा आपको। इसके अगले लेक्चर में दिमाग लगाने वाला काम है, ठीक है। तो फ्रेश होके आना अगले लेक्चर में, बहुत मज़ा आएगा। लास्ट 2 लेक्चर्स और मैट्रिसेस हमारा खत्म, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।